वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 10th और संस्कृत आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। संस्कृत में देखिए, संस्कृत में बुक का नाम है पीयूषम। बुक का क्या नाम है? और पीयूषम का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है पीयूषम का मतलब? पीयूषम का मतलब संस्कृत अमृत। पीयूषम का मतलब क्या होता है? अमृत। देखिए, यह पुराना बुक है जिसके कारण से यह दिखाई नहीं दे रहा है। ये समुद्र मंथन जो हुआ था, तो समुद्र मंथन के बाद क्या निकला था? अमृत निकला था। तो पुराना बुक के चलते जो है समुद्र मंथन दिखाई नहीं दे रहा है। तो देख लिए, सुन लीजिए, बुक का नाम है पीयूषम द्वितीय भाग। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, संस्कृत में हम पाठ जो है 2 पढ़ाते हैं। पाठ 2 में जो है पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर का क्या नाम है? अच्छा, पाटलिपुत्र का मतलब क्या होता है? पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या है? हाँ। अब वैभव का मतलब था गौरव। हम पटना के गौरव के बारे में पढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत? पटना के गौरव के बारे में पढ़ेंगे कि पटना का क्या गौरव रहा है। तो सुनिए, हम लिख दिए हैं कि बिहार की राजधानी कहां है? पटना। अच्छा, बिहार का कौन सा महानगर है जो सभी कालों में महत्वपूर्ण था? पटना। पटना आज नहीं, बहुत पुराने समय से यह महानगर बन रहा है। कि आज ने कैसा नहीं कि आजकल जो है पटना शहर बन गया है, नहीं। प्राचीन समय से पटना क्या रहा है? महानगर रहा है, नगर रहा है। कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। ऐसा नहीं कि आजकल का पटना है, समझे? सुनिए, यहां धर्म, राजनीतिक, उद्योग, मतलब कि धर्म मतलब पटना में आपको सभी प्रकार का मंदिर मिलेगा। सिख का, हिंदू का, मुस्लिम का, सब का पटना में आपको बहुत। सिख का 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। तो पटना जो है, सुनिए, यहां धर्म, राजनीतिक जानते हैं कि मुख्यमंत्री आवास कहां है? पटने में है, ठीक है। यहां धर्म, राजनीतिक, उद्योग, पटना में आपको बहुत बड़े बड़े कंपनी भी मिलेंगे। पटना में आपको बहुत बड़े बड़े क्या मिलेंगे? कंपनी भी मिलेंगे। यहां धर्म, राजनीतिक, उद्योग आदि के क्षेत्र में आगे रहा है। आदि के क्षेत्र में क्या रहा है? आगे रहा है। यहां जो है पटना, विदेशी जो यहां पटना घूमने के लिए आए थे, सुन लीजिए कौन कौन पटना घूमने के लिए आए थे। कौन कौन विदेशी व्यक्ति अपनी आत्मकथा में पटना की प्रशंसा की है? आत्मकथा जानते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अपनी आत्मकथा लिखेंगे। कि आत्मकथा यह लिखेंगे कि हम आप लोगों को कभी पढ़ाते थे। क्या करते थे? पढ़ाते थे। तो देखिए, पटना के बारे में जो है बहुत सा विदेशी व्यक्ति जो है अपनी आत्मकथा में प्रशंसा की है। तो वह सब व्यक्ति कौन कौन थे? मेगास्थनीज, सुनिए, हेनसोंग, फहियान, इतिसन आदि। याद रखिएगा, 4 व्यक्ति, मेगास्थनीज, फहियान, इतिसन, हेनसोंग। यह अपनी आत्मकथा में जो है पटना के बारे में प्रशंसा की है। जब अपनी आत्मकथा लिखा था अपनी किताब में, उसमें पटना के बारे में क्या किया है? प्रशंसा किया है। देखिए, मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा कि रे बाबू, मेगास्थनीज कहां का व्यक्ति था? कहां से आया था मेगास्थनीज? यूनान से आया था।
पटना का मेगास्थनीज था, विदेशी था। विदेशी मतलब यूनान से वह आए थे। मेगास्थनीज कहां से आए थे? यूनान से। और किसके दरबार में आए थे? मौर्य के दरबार में आए थे। हाँ, मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और चंद्रगुप्त मेगास्थनीज को किसने भेजा था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो मेगास्थनीज को किसने भेजा था? राजा सेल्यूकस ने भेजा था। राजा सेल्यूकस। क्वेश्चन लिख लेना है कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था? राजा सेल्यूकस। और किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार सुन लीजिए कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। सुनिए, अब आप लोगों को एक बार सुन लेना है कि बिहार राज्य की राजधानी कहां है? अनादि काल से विद्या, धर्म, राजनीतिक, उद्योग आदि के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यह जो पटना जो है, विद्या, धर्म क्षेत्र, विद्या, धर्म, राजनीतिक, उद्योग आदि के क्षेत्र में क्या रहा है? आगे रहा है। यहां महान शासक अशोक, अशोक का नाम सुने हैं? अशोक, अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ चाणक्य। चाणक्य, अगर क्वेश्चन आ जाए, चाणक्य जानते हैं चाणक्य के बारे में? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाणक्य अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं? चाणक्य। राजा अशोक, राजा कौन? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। कहां का व्यक्ति था ये? पटना। पटना। चाणक्य का और अशोक जो है यहीं की देन है। कहां की देन है? पटना की। मतलब कि पटना की धरती से इतने अच्छे अच्छे महान पुरुष जन्म लिए। कौन कौन? अशोक, चाणक्य, जो अर्थशास्त्र के जनक थे। अर्थशास्त्र के क्या थे? जनक थे। ठीक है, तो रे बाबू, इस क्वेश्चन को लिख लेना है। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ ले। आप लोगों से पूछते हैं, बिहार की राजधानी कहां है? बिहार का कौन सा महानगर है जो सभी कालों में महत्वपूर्ण था? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? यहाँ धर्म, राजनीतिक क्षेत्र सभी में आगे था। कौन कौन विदेशी व्यक्ति अपनी आत्मकथा में पटना की प्रशंसा की है? मेगास्थनीज, हेमसन, फहिया तथा इतिसन। पटना किस नदी के किनारे बसा है? हाँ, पटना की नदी के किनारे बसा है। मेगास्थनीज पटना कहां से आया था? किसके दरबार में आया था? और मेगास्थनीज को किसने भेजा था? किसने भेजा था? राजा सेल्यूकस। राजा सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको एक बार लिख लीजिए। चलिए, यहां ध्यान दीजिए बाबू। देखिए, इस चैप्टर का जो है मेन जो टॉपिक है वह हम लिख दिए हैं। इसलिए पहले लिख लेते हैं ताकि वीडियो जो है कम समय का बने। मेन हम संस्कृत में पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन एक भी टॉपिक छोड़े नहीं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, हम क्या लिखे हैं कि पृथ्वी का तिलक किसे कहा जाता है? पटना में कि राजशेखर दामोदर गुप्त ने कहा है कि अगर पृथ्वी का तिलक है तो वह क्या है? पाटलिपुत्र है। दामोदर गुप्त ने कहा है कि अगर पृथ्वी पे तिलक है तो कौन है? पाटलिपुत्र या पटना। पटना का ही पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पटना का ही पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। और सरस्वती का कुल गृह किसे कहता? मतलब सरस्वती माता का जो घर है
किसे कहा जाता है? पटना को या पाटलिपुत्र को। सरस्वती का जो है पृथ्वी का तिलक किसे कहता है? या पाटलिपुत्र का। सरस्वती का घर किसे कहता है? ये जो है किसने लिखा था? दामोदर गुप्त ने लिखा है। और किस ग्रंथ में लिखा है? देखिए, दामोदर गुप्त ने कुटनीम काव्य में यह चीज लिखा था। कुटनीम काव्य में लिखा है, सुन लीजिए, दामोदर गुप्त ने कुटनीम काव्य में लिखा है कि पृथ्वी का तिलक जो है पाटलिपुत्र है। सरस्वती का कुल गृह जो है, मतलब या सरस्वती का घर जो है वह पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह लिखा है दामोदर गुप्त ने। किस ग्रंथ में लिखा है? कुटनीम काव्य में लिखा है। किस ग्रंथ में लिखा है? कुटनीम काव्य में लिखा है। कुटनीम काव्य में उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी का तिलक जो है किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र को। सरस्वती का घर किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र को। तो इसीलिए हम लिख दिए हैं पृथ्वी का तिलक किसे कहा जाता है? या पटना। सरस्वती का कुल गृह किसे कहा जाता है? दामोदर गुप्त की रचना कौन सी है? कुटनीम काव्य। कुटनीम काव्य। देखिए, यह तो आगे मिलता राजशेखर की रचना कौन सी। बहुत बार बच्चा फंस जाता है, इसीलिए हम लिख दिए हैं कि राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। दामोदर गुप्त की रचना है कुटनीम काव्य। और राजशेखर की जो रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। अगर पूछा जाएगा कि राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। और दामोदर गुप्त की रचना कौन सी है? कुटनीम काव्य। दामोदर गुप्त की रचना कौन सी है? कुटनीम काव्य। और राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। कहीं कोई दिक्कत? सुनिए, अब देखिए, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से किसके समान है? इंद्रलोक के समान है। यह बोला है, किसने बोला है? दामोदर गुप्त ने बोला है। दामोदर गुप्त ने कहा है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर जो है शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से किसके समान है? इंद्रलोक के समान। सुनिए, दामोदर गुप्त ने कहा है, किस ग्रंथ में कहा है? कुटनीम काव्य में कहा है कि देखिए, पाटलिपुत्र जो नगर है, पृथ्वी पे जो पाटलिपुत्र नामक जो नगर है, शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से वह किसके समान है? इंद्रलोक के समान है। इंद्रलोक मतलब देवता के समान। समझे? देखो कितना बड़ा बड़ा प्रशंसा किया है। देखिए, पटना, पटना की धरती। सुनिए, आर्यभट्ट जानते हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। चाणक्य और शास्त्र के जनक हैं। अशोक एक महान राजा थे। कहां की उपज है? पटना की उपज है। कहां की उपज है? मतलब पटना में रह के पढ़ा लिखा और एक बहुत बड़े विद्वान बने, दुनिया में नाम कमाया। कौन कौन? ऐसे सब व्यक्ति कहां पढ़े? पटना में, जो बिहार की राजधानी है। समझे कि राजा अशोक, अशोक का नाम महान शासक अशोक, चाणक्य, ठीक है, आर्यभट्ट, कितना बड़े गणितज्ञ हैं। सुनिए, यह लिख दिए हैं तीनों। आर्यभट्ट क्या थे? खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे? चाणक्य क्या थे? हैं और शास्त्री के जनक। अगर क्वेश्चन कहीं आ जाए, हिस्ट्री समय भी आ जाता है कि और शास्त्र के जनक कौन थे? चाणक्य। और अशोक क्या थे? तो महान शासक। क्या याद है हुआ? तो अरे बाबू, इसको ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत? एक बार लिख लीजिए इसको। तो चलिए देखते हैं आगे कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर
पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और जहां भगवान बुद्ध कई बार आए थे, जहां भगवान बुद्ध कई बार आए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि यही गांव महानगर होगा। देखिए भगवान बुद्ध जो है पटना जो है कई बार आए थे और उस टाइम पटना नहीं था, पाटली ग्राम था। क्या था? और उन्होंने भविष्यवाणी कह दिया था कि यह जो गांव है एक दिन महानगर बनेगा, एक दिन क्या होगा? महानगर होगा। ठीक है। लेकिन एक और चीज भविष्यवाणी संकट दिया था, लेकिन लड़ाई झगड़ा अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से घिरा होगा। बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक थी। देखिए जिस टाइम भगवान बुद्ध आते थे पटना, उस टाइम वह पटना नहीं था, एक गांव था जिस गांव का नाम था पाटली ग्राम। जिस गांव का क्या नाम था? और भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी कह दिया था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, एक दिन क्या बनेगा? लेकिन एक चीज और भविष्यवाणी उन्होंने कह दिए थे कि देखिए लड़ाई झगड़ा अग्निदाह तथा भय लगा रहेगा यहां। ठीक है। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है वहां शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी और प्रिय दर्शनी और अधिक मतलब देखने लायक हो गया अशोक के समय। किसके समय? दीर्घ काल तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा कायम रही। बहुत समय तक जो है पाटलिपुत्र की जो शिक्षा व्यवस्था था कायम रहा। क्या रहा? कायम का मतलब होता है कि बहुत दिन तक वहां जो है पटना की जो शिक्षा व्यवस्था है कायम रहा। ठीक है। यह जो है वह एक राजशेखर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। अपनी किस में लिखा? पुस्तक में लिखा है, जिस पुस्तक का नाम था काव्य मीमांसा। काव्य मी। चलिए हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं। देखिए क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि पटना बार बार कौन आए थे? पटना भगवान बुद्ध जो है वहां बार बार आए थे। भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटली ग्राम। भगवान बुद्ध के समय जो पटना का क्या नाम था? उस टाइम जो भगवान बुद्ध के समय जो है पटना महानगर नहीं बना था। कहीं कोई दिक्कत? चलिए किसने कहा था पाटली ग्राम एक दिन महानगर होगा? भगवान बुद्ध। लेकिन लड़ाई झगड़ा अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से घिरा होगा। किसके समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। क्वेश्चन इससे पहले भी लिखा चुके हैं कि मेगास्थनीज कहां से आए थे? यूनान से। चलिए नहीं लिखा थे, इससे पहले क्वेश्चन लिखा चुके हैं कि मेगास्थनीज जो था विदेशी यात्री था, कहां के थे? यूनान के थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसने भेजा था? राजा सेल्यूकस भेजा था। ठीक है। इस नगर की प्रियदर्शी किसके समय में और अधिक हो गया? अशोक के समय। और देखने लायक जो हो गया इस नगर की अशोक के समय। भगवान बुद्ध ने पटना को किस किस चीजों से खतरा बताया? आग तथा बाढ़। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की शिक्षा व्यवस्था कायम रही। किसने लिखा? राजशेखर ने लिखा। एक अपने ग्रंथ में लिखा कि जो पाटलिपुत्र का जो है ना शिक्षा व्यवस्था प्राचीन समय तक दीर्घ काल तक कायम रहा। मतलब बहुत समय तक क्या रहा? कायम रहा। उन्होंने एक आत्म कथा में या ग्रंथ में लिखा है, जिस ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा।
क्वेश्चन यह भी आएगा, राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। और दामोदर गुप्त की रचना कौन सी है? कौन सी है? कुटनिम काव्य। कहीं कोई दिक्कत? चलिए एक बार लिख लीजिए इसको। तो देखिए बाबू, कहां तक हम बता दिए। तो अब आगे पढ़ते हैं। कहता है कि यह नगर प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा। शिक्षा का केंद्र कौन सा नगर रहा है? पटना या पाटलिपुत्र। हम जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पाटलिपुत्र शिक्षा का केंद्र रहा है। यहां उपवर्ष पाणिनि, नाम सुने ना? है संस्कृत का जनक है पाणिनि। संस्कृत के जनक कौन है? पाणिनि। पतंजलि जैसे विद्वानों ने अपनी अन्यत रचनाओं से विश्व में प्रसिद्ध पाई है। देखिए यह सब जो है पाणिनि है, वरुचि है, पतंजलि है, यह सब पटना से पढ़ के जो है दुनिया में जो है ख्याति पाई है, विद्वान बने हैं, दुनिया में नाम कमाए हैं। क्या? कहां से पढ़कर? पटना से। शिक्षा का केंद्र रहा है पटना। प्राचीन काल, पुराने समय से शिक्षा का केंद्र कौन रहा है? पटना। ठीक है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मेगास्थनीज, हेमसोंग, फैजान आदि लोगों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसलिए गुप्त शासन काल उत्कर्ष का काल माना जाता है। गुप्त शासन काल को कौन सा काल माना जाता है? उत्कर्ष का काल माना जाता है। गुप्त शासन काल को उत्कर्ष का काल माना जाता है। और पाटलिपुत्र शिक्षा, राजनीतिक, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती रही है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं। देखिए प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र कौन रहा है? पाटलिपुत्र। प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र कौन रहा है? यहां उपवर्ष पाणिनि, वरुचि एवं पतंजलि जैसे विद्वान जो कहां से पढ़कर विद्वान बने हैं? पाटलिपुत्र से। कहां से पढ़कर? पाटलिपुत्र से। अब देखिए गुप्त शासन काल को कौन सा काल माना जाता है? उत्कर्ष का काल। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, उत्कर्ष का काल किसे माना जाता है? गुप्त शासन काल। उल्टा भी पूछ सकता है। तो गुप्त शासन काल को कौन सा काल माना जाता है? उत्कर्ष का काल। या उत्कर्ष का काल किसे माना जाता है? गुप्त शासन काल को। क्या कोई दिक्कत? यहां तक पढ़ा दे तो याद हो जाएगा। फिर आगे पढ़ाते हैं। आगे सुनिए, कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। रे बाबू बेंच गिर जाएगा। देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि यह नगर के समीप फूलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। देखिए कुछ ग्रंथों में जो है पाटलिपुत्र का जो है दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर देखने को मिलता है। इससे यह पता चलता है कि हो सकता है कि जो यह नगर होगा इसके समीप जो नजदीक है फूलों का उत्पादन जो है प्रचुर मात्रा में होता होगा। प्रचुर मात्रा में होता होगा। ठीक है। चलिए, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। पाटलिपुत्र का जो भी नाम पड़ा है, कैसे नाम पड़ा है? पाटल शब्द से। पाटल का अर्थ होता है गुलाब का फूल। पाटल का अर्थ क्या होता है? यह जो है एक रचना में, एक किताबों में लिखा गया है। वह किताब है पुतलिका। क्या है? गुप्त शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कुमोदी महोत्सव अति प्रचलित था। गुप्त शासन काल में इस नगर में एक पर्व मनाया जाता था,
वह पर्व का नाम था कुमोदी महोत्सव। कुमोदी शरद काल में मतलब ठंडी के समय में मनाया जाता था। यह पर्व कैसा दिखता था? दुर्गा पूजा के जैसा। कैसा दिखता था? समझे? इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते थे। तो क्वेश्चन हम देखिए लिखे हैं, देखिए पुष्पपुर या कुसुमपुर किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र का। मतलब पाटलिपुत्र का ही दूसरा नाम क्वेश्चन आएगा, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। क्या कोई दिक्कत? मतलब पुष्पपुर या कुसुमपुर किसे कहा जाता है? क्यों कहते? कहां लिखा हुआ है? पुष्पपुर या कुसुमपुर किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र को। किसको कहता है? पाटलिपुत्र को। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे जो है फूल की प्रचुर मात्रा में होता होगा। तो यही लिखा है, पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर क्यों कहते हैं? फूलों का अधिक मात्रा में उत्पादन होता था। यहां जो है पाटलिपुत्र में जो है फूलों का अधिक मात्रा में उत्पादन होता था, इसलिए इस नगर को पुष्पपुर या कुसुमपुर कहते थे। जो पाटलिपुत्र शब्द भी बना है, पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? पाटल। किस शब्द से? पाटल का क्या अर्थ होता है? गुलाब का फूल। पाटल का क्या अर्थ होता है? पाटल का अर्थ गुलाब का फूल होता है। किसमें वर्णित है? पुतलिका में। अगर पाटल का हम ऐसे नहीं बोल देंगे कि पाटल का अर्थ होता है गुलाब का फूल, कहीं तो कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो पाटल का अर्थ गुलाब का फूल होता है। किसमें वर्णित है? पुतलिका में। किसमें वर्णित है? तो सुनिए, अब यहां देखिए, गुप्त शासन काल में, आगे हम पढ़ते हैं बाबू, सुनिए। तो गुप्त शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कुमोदी महोत्सव। गुप्त शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कुमोदी महोत्सव। कुमोदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। शरद। अब कुमोदी महोत्सव की तुलना किस पर्व से की गई है? दुर्गा पूजा। कुमोदी महोत्सव की तुलना किस पर्व से की गई है? दुर्गा पूजा। कहीं कोई दिक्कत? इसको उतार लीजिए एक बार। तो चलिए देख लीजिए यहां बाबू ध्यान से देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। देखिए समय सबका बदलता है। समय जब बदला, अरे वो लिखना बंद कर, जब समझाने लगे तो लिखना। जब समय बदला तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र बिछड़ गया। कितना बिछड़ गया? 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथ एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। अनेक प्रकार के साहित्य ग्रंथ एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। फिर मुगल शासन काल आया, इसमें जो है पाटलिपुत्र का थोड़ा सा विकास हुआ। फिर अंग्रेज आए तो इसमें क्या हुआ? काफी विकास हुआ। देखिए अंग्रेज अगर लूटा है ज्यादा तो कुछ न कुछ बना के भी दिए हैं। गांधी सेतु पुल जो है एशिया का सबसे लंबा पुल है, वो कौन बनाया है? अंग्रेज ही बनाया है। अगर लूटा है तो साथ में कुछ न कुछ बनाए भी हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मध्यकाल में ये 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। फिर मुगल शासन काल आया तो इसका कुछ न कुछ पाटलिपुत्र का क्या हुआ? विकास हुआ। मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना रह गया। पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या रह गया? पटना बन गया। किस काल में? मध्यकाल में। ठीक है, काफी विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से बना है। पटना जो शब्द बना है किस शब्द से? पतन शब्द से। नगर का पालन करने वाली या रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पटना में एक देवी है जिस देवी का नाम है पटन देवी। जिस देवी का नाम क्या है? उसी के नाम से पटना रखा गया।
कि पटना में एक देवी है जिस देवी का नाम है पटन देवी। वह आज भी पटना का जो है, पटना का रक्षा करता है और उसकी पालन करता है। तो कुछ क्वेश्चन यहां लिखे हैं, देखिए। मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक पिछड़ा रहा? 10,000, 1,000 वर्षों तक। आप मुझसे कुछ बोलते मारेंगे, थूथने झाड़ देंगे, मन में जो आता है बोलते रहते हैं। 10,000 है ये लिखा हुआ, 1,000 वर्षों तक। अगर नहीं बोलने के लिए आता है तो शांति से सुनना है। कुछ कहीं पे कुछ बोल जाते हैं बीचे बीचे में, कहता है 10,000 है 1,000। सुनिए, माधव काल में पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक पिछड़ा रहा? 1,000 वर्षों तक। सुनिए, माधव काल में पाटलिपुत्र 1,000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी कहां मिला? मुद्रा राक्षस नाटक में। क्या हम मध्यकाल में गए थे? क्या मेरा जन्म मध्यकाल में हुआ था? क्या हम लोग जो जानते हैं कि मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र 1,000 वर्षों तक पिछड़ा रहा, यह मुद्रा राक्षस नाटक एक ग्रंथ है, उसमें मिला है। उसमें लिखा गया है कि पाटलिपुत्र जो है 1,000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। कहीं कोई दिक्कत? आगे लिखा है किस समय पटना नगर का विकास हुआ? तो मुगल शासन काल में। किस काल में? और उसके बाद अंग्रेज के समय में यह काफी विकास हुआ। तो मुगल शासन काल एवं अंग्रेज के समय। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाटलिपुत्र का काफी विकास किस समय हुआ, तो अंग्रेज शासन काल में। किस शासन काल में? अंग्रेज शासन काल में। ठीक है, फिर सुनिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पटना किस शब्द से बना है? पतन शब्द से। पटना किस शब्द से बना है? पतन शब्द से। पटना नगर की पालन एवं रक्षा करने वाली कौन सी देवी है? पटना नगर की पालन एवं रक्षा करने वाली कौन सी देवी है? पटन देवी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, सुनिए। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल और बिहार की राज्य की राजधानी है। बिहार राज्य की क्या है? दिना न दून इसका विस्तार हो रहा है, और आगे चलकर और जो पटना नगर का क्या हो रहा है? विस्तार होते जा रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? हाँ, पटना के उत्तर दिशा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? अच्छा, हम कहेंगे गंगा नदी के किस दिशा में पटना शहर है? उत्तर में। अगर दक्षिण में, जैसे मेरे उत्तर में है गंगा नदी, गंगा नदी के दक्षिण में हम होंगे। सुनिए, अगर हम हैं, मेरे उत्तर में गंगा नदी है, और गंगा नदी के किधर है? हम दक्षिण के इधर। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए आगे है। इसके ऊपर एशिया महादेव का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है। क्या हुआ? इसके ऊपर जो है, सुनिए, लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थ यात्री दर्शनार्थ आते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में संपन्न अर्थात गौरवशाली है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन के दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। देखिए हम तेजी से पढ़ा रहे हैं ताकि समय क्या है, ज्यादा हो गया है। क्वेश्चन लिख दिए हैं, लिखे हैं पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? गंगा के किस दिशा में पटना है? गंगा के किस दिशा में
पटना है तो दक्षिण। अब पटना के किस दिशा में गंगा नदी है? उत्तर। एशिया का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु, गांधी। एशिया का सबसे लंबा पुल कहां है? पटना। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ है पटना में, पटना साहिब, ठीक है, पटना साहिब। याद रखिएगा, बस इतना सा आप याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ है? पटना में। इस नगर में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है। संग्रहालय का मतलब कि बहुत सी किताबें हैं, बहुत सा चीज जो है रखा हुआ है। उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट, सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान, जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर, मौर्यकालीन अवशेष है, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थान है। देखिए यही सब है। आज जो है यह चैप्टर खत्म हुआ, पाटलिपुत्र वैभव। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब